हेलो गाइस, दिस इज मी ज़ियाउल हसन एंड यू आर वाचिंग हसन आर्ट स्टूडियो। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आपका नया नोट्स आने वाला था उसके बारे में आज हम बात करेंगे, और प्लस हम जो नया कंटेंट है हमारे जो आगे आने वाली वीडियो में होने वाला है उसके बारे में बात करेंगे कि आगे हम कौन कौन से वीडियो लेकर के आने वाले हैं और क्या आपको उस सिलेबस में मिलने वाला है या उस नोट्स में आपको मिलने वाला है और क्यों आपको वो नोट्स बाय करना चाहिए उसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख लीजिए, आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कंटेंट। तो हमारा जो कंटेंट रहने वाला है वो रिलेटेड रहेगा 2023 का जो बोर्ड का एग्ज़ाम आपका होने वाला है उससे रिलेटेड। उसमें जो भी आपके सिलेबस में है वो सारा यहाँ पर आपको मिलेगा। जैसा कि बहुत सारी बुक्स में हम देखते हैं उसमें अपडेट नहीं हो पाता है, जो कि नई चीज़ें आई होती हैं या नया सिलेबस के अकॉर्डिंग जैसे पेंटिंग्स वगैरह ऐड होती हैं या रिमूव होती हैं, तो वैसे नहीं देखने को मिल पाती हैं हमें। तो यहाँ पर आपको सब वही देखने को मिलेगा। तो यहाँ जैसे कि आपको पता है कि आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो द राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग है, बट यहाँ पर फिर भी हमने जो हमारा नोट्स है उसमें हमने रखा हुआ यहाँ पर इंट्रोडक्शन ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये थोड़ा सा कि मिनिएचर पेंटिंग की शुरुआत कैसे हुई, कैसे मिनिएचर पेंटिंग आई है उसके बारे में हम बात करेंगे। और उसके बाद से हम ये शुरू करेंगे कि पहला आपका जो चैप्टर है वो राजस्थानी स्कूल आएगा। देन राजस्थानी स्कूल के अंदर क्या क्या चीज़ें आपकी होने वाली हैं, ओरिजिनल डेवलपमेंट। जैसे कि आपको पता है कि ओरिजिनल डेवलपमेंट का भी एक लॉन्ग क्वेश्चन ज़रूर आता है आपके एग्ज़ाम में, तो उससे रिलेटेड भी हम बात करेंगे यहाँ पर। फिर उसके बाद आता है सब स्कूल्स। तो सब स्कूल्स जितने भी आपके सिलेबस में दे रखे हैं उन सब के बारे में बात करेंगे। फिर मेन फीचर्स के बारे में बात करेंगे कि फीचर्स क्या क्या हैं, पेंटिंग कैसी बनती थी, उनके अंदर क्या यूज़ होता था, कैसी कैसी चीज़ें होती थी और कौन से थीम्स रहते थे उनके, उन चीज़ों पर बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि अप्रिशिएशन ऑफ द पेंटिंग में हमें जितनी भी पेंटिंग सिलेबस में दे रखी होती हैं उनके बारे में डिस्क्राइब करना होता है कि क्या क्या वो पेंटिंग है, किसने उस पेंटिंग को बनाया है, उसका नेम क्या है। और कई बार अभी जो क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं तो उसमें उसके बारे में बताया जाता है आप लोगों को, पेंटिंग के बारे में थोड़ा बहुत, और फिर आपसे पूछा जाता है कि ये कौन सी पेंटिंग है, इसके बारे में आप लिखिए। हर चैप्टर के एंड में हमने सारे क्वेश्चंस रखे हुए हैं वहाँ पर, जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकते हैं या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। और साथ ही साथ आपको एमसीक्यूज़ भी मिल जाएंगे, जो कि इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं आप लोगों के लिए, वो सब आपको एंड ऑफ द चैप्टर मिल जाएगा। ठीक है, जैसे ये अब सारी पेंटिंग्स हो गई हमारी, ये सारी पेंटिंग अप्रिशिएशन इनका हम कर लेंगे। उसके बाद आता है द पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। तो इसमें भी सेम रहेगा, ओरिजिनल डेवलपमेंट रहेगा उसका, एंड सब स्कूल बसोली कांगड़ा ये जो भी हैं उनके वो रहेंगे, एंड मेन फीचर्स रहेगा। एंड इसमें 2 पेंटिंग्स हैं आपके सिलेबस में, तो यहाँ पर हमने 2 पेंटिंग्स की ही बात करनी है और उनके बारे में डिस्क्राइब करना है। देन मुगल स्कूल आएगा। तो मुगल स्कूल में आपको ओरिजिनल डेवलपमेंट पढ़ना होगा, बट यहाँ पर आपको सब स्कूल्स देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर पीरियड्स देखने को मिलते हैं कि कौन से राजा के टाइम पे कौन सा क्या क्या रहा है और क्या उनकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो चीज़ों के बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। और जिससे यहाँ पर आपको 4 पेंटिंग्स देखने को मिलेंगी, तो इनका भी सेम प्रोसेस रहेगा, जो जो इनके बारे में है वही हम आपको यहाँ पर पेंटिंग में पढ़ाएंगे, और यही आपको इस नोट्स में मिलने को जा रहा है जो भी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। फिर डेक्कन स्कूल आता है। तो डेक्कन स्कूल में भी मेन फीचर्स रहेगा, ओरिजिनल डेवलपमेंट रहेगा, और यहाँ पर भी आपको सब स्कूल्स यहाँ पर तो देखने को मिलेंगे आपको। यहाँ पर 2-3 सब स्कूल्स हैं, जैसे हैदराबाद हो गया और बीजापुर, गोलकोंडा, तो ये इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और जैसे यहाँ पर 2 पेंटिंग्स हैं तो उनके बारे में भी हम यहाँ बात करेंगे। फिर आता है बंगाल स्कूल और नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया। तो ये टर्म 2 में आता है बेसिकली, क्योंकि आपका जो अभी फर्स्ट टर्म के एग्जाम हुए होंगे तो उसमें आपको ज़्यादातर डेक्कन स्कूल तक ही देखने को मिल रहा होगा अगर आप क्लास 12th में हैं तो। उसके बाद बंगाल स्कूल और द मॉडर्न ट्रेंड्स इन इंडियन आर्ट ये आपको नेक्स्ट टर्म में आएगा। और नेक्स्ट टर्म में मतलब ये पढ़ाएंगे, लेकिन आएगा तो आपका पूरा ही शुरू से लेके एंड तक का, क्योंकि अभी टर्म वाइज डिवाइडेड नहीं है जो आपका जैसे पहले हुआ था फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के बोर्ड के एग्जाम हुए थे। तो अभी एक ही एग्जाम होने वाला है आपका, जैसा आप लोगों को पता है, और उसमें पूरा ही सिलेबस आने वाला है शुरू से लेके एंड तक का। तो ये हम अब आगे से शुरू करने जा रहे हैं। अभी ये सारी चीज़ें हो गई, और आपको कैसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे वो उसके बारे में भी हम यहाँ आपको बता देते हैं, आपको पता लग सके कि कैसा हमारा पीडीएफ होने वाला है, नोट्स का पीडीएफ। तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं ओरिजिनल डेवलपमेंट, यहाँ पर आपको 3 लाइन्स आपको देखने को मिल रही हैं कि कैसे वो शुरुआत हुई थी। तो ये जैसे थ्योरेटिकल यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे रखा हुआ है। उसके बाद हमने पॉइंट वाइज रखा है। ये पॉइंट वाइज हमने क्यों बनाया है, ये बहुत सारे टीचर्स से और बच्चों से फीडबैक लेने के बाद हमने पॉइंट वाइज बनाया, क्योंकि
बच्चों ने हमसे बताया कि उन्हें पॉइंट वाइज ज़्यादा ईजी रहता है याद करने में या पढ़ने में, और अगर हम उसको पैराग्राफ वाइज रखते तो उसमें थोड़ा डिफ़िकल्टीज आती हैं। तो यहाँ पर इसलिए पूरा पीडीएफ आपको पॉइंट वाइज मिलेगा और आप यहाँ पर ईजिली याद कर सकते हैं ये चीज़ें। तो जैसे यहाँ पर देख रखा है थीम्स, तो थीम्स में सिर्फ नेम यहाँ पर आपको याद करने होंगे। साथ ही साथ हमने ये भी इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आगे डिस्क्राइब भी कर दिया है ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, आपको पता होना चाहिए कि इस चीज़ के अंदर क्या है। बट यहाँ पर आपको ज़्यादा याद करने के लिए ज़रूरत नहीं है। जब आपसे थीम्स पूछे जाएंगे, जब हम ओरिजिनल डेवलपमेंट लिखेंगे तो उसमें जब हम थीम्स की बात करेंगे तो सिर्फ उनके नेम लिखेंगे, यहाँ पर उनके डिस्क्रिप्शन नहीं लिखना है। तो वहाँ पर आप सिर्फ थीम्स लिखेंगे, तो यहाँ पर थीम्स आपको वो हम आपको आगे बताते चलेंगे जब हम पढ़ाना शुरू करेंगे। तो उससे पहले जैसे हम पढ़ाएंगे तो बीच बीच में आपको बता दिया जाएगा कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या आपको छोड़ना है और क्या पढ़ना है। तो उसके बारे में आप बेफिक्र हो जाइए। ये सब चीज़ें आपको मिलने वाली हैं इसमें, और ये सब पॉइंट्स वाइड मिलेगा, और इसमें सब्जेक्ट मैटर वगैरह भी आपको पेंटिंग्स का देखने को मिलेगा। देन कंपोजिशन में जो भी पेंटिंग के बारे में है वो यहाँ पर मेन चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी, और आपको बता दिया जाएगा कि कैसे आप उसे और ज़्यादा लिख सकते हैं जब आप बोर्ड में लिखेंगे तो। ठीक है, और अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं, क्वेश्चन हमने कैसे रखे हुए हैं। तो ये असाइनमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, आपको ये असाइनमेंट दिया गया है, आप ऐसे समझिए ये असाइनमेंट है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और आप पीडीएफ से उन्हें सर्च कर सकते हैं आराम से कि पीडीएफ में कहाँ दे रखा है। सारे आंसर्स पीडीएफ में मिल जाएंगे आप लोगों को, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आप वहाँ से जा करके इन्हें सर्च करके अपने आप पहले इसे असाइनमेंट को आप ज़रूर सोल्व करिएगा ताकि आप लोगों को ईजी हो बाद में पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर जैसे हमने 10 MCQs रखे हुए हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट MCQs है, और साथ ही साथ इनकी आंसर की भी हमने यहाँ नीचे दे रखी है, तो उसमें भी आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी ऐसे ढूंढने में आंसर्स वगैरह। तो आप यहाँ से आंसर्स इनके देख सकते हैं। प्लस जो हमने यहाँ पर क्वेश्चंस रखे हैं, जैसे कि 30 वर्ड्स में लिखने के लिए आता है आपका 2 मार्क्स बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं स्टार्टिंग वाले, तो उनमें जो आपके क्वेश्चन हो सकते हैं उनके बारे में हमने यहाँ पर दे रखा है। फिर एक शॉर्ट क्वेश्चन है, एक वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, फिर शॉर्ट क्वेश्चन है, फिर उसके बाद आता है लॉन्ग क्वेश्चन। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगी। आई होप तो आपको समझ आ गया होगा कि हमारे जो पीडीएफ है, नोट्स है, उसमें क्या क्या आपको मिलने वाला है। तो वहाँ पर आपको कोई बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर आप ये बाय करते हैं तो फिर उसके बाद आपको कोई बुक खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से आप 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ला सकते हैं, मीन्स 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स लेकर के आ सकते हैं। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।